साथियों, मैं गुलशन यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए पूरे भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल क्लासेस में। मैं मेरे भाई आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपका मास्टर बैच, जहां पर मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं और अगले 5 महीने आप मेरे साथ ही यहां पे पढ़ाई करने वाले हैं। ये वही बैच है मेरे भाई जहां से पढ़ के हर साल ना जाने कितने बच्चे अपना जो सपना होता है स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्कूल टॉपर बनने का वो पूरा करते हैं। हाँ मेरे भाई, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पिछले साल के टॉपर, और याद रखिएगा ये जो नाम आपको दिख रहा है ना, अगला नाम यहां पे आपको अभी दिख सकता है। आपको कुछ खास नहीं करना, जो आने वाले जो 5 महीने हैं सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़ना है इस मास्टर बैच में। चाहे आप देख सकते हैं सोमनाथ शुक्ला हो, नागेंद्र सिंह यादव हो, साधना जी हो, एकता तिवारी, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। अगर लिस्ट दिखाने लगूंगा तो हो सकता है कि क्लासेस कम पड़ जाएं। लेकिन याद रखिएगा ये जो 5 महीने बहुत क्रूशियल है। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे सर कि 5 महीने में पढ़ के क्या मैं टॉपर सच में बन सकता हूं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब कैसे पढ़ाई होगी, क्या चीजें होगी, वो अगले कुछ मिनट में आप सभी देख लेंगे। उसके बाद आप खुद बोलोगे कि हाँ सर, जैसा आप पढ़ा रहे हैं अगर ऐसे हम पढ़ेंगे तो हम जरूर टॉपर बनेंगे। तो मेरे भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका अलंकार, जहां से पेपर में आपका 100% क्वेश्चन आते हैं। तो पहले प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं पेपर में, मैं आपको उनको दिखाऊंगा। हाँ, डायरेक्ट आपसे आंसर नहीं पूछने लगूंगा, पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद इन प्रश्नों का आंसर आप तुरंत देखते ही दे दोगे। हाँ, अभी आपको लगेगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप मेरी क्लास पूरी देख लोगे आपको लगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो पहला प्रश्न मेरे भाई है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अभी आपको इसका आंसर नहीं आ रहा होगा, घबराओ मत, ठीक है, घबराओ मत, अभी आगे आपको आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे भाई आपके सामने है, इसमें आपको अलंकार बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न अगर देखते हैं तो इसमें भी आपको अलंकार बताना है। हाँ मुझे पता है अभी घबराहट हो रही होगी, क्यों परेशान हो रहे हो, भैया बोल रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा रुक जाओ फिर हम देखते हैं इसका, ठीक है। अगर अगला देखें तो मेरे भाई ये भी है, मतलब ये अलंकार के प्रश्न हैं जो पिछले साल आपकी 2025, 24, 23 में पूछे जा चुके हैं, और इन सारे प्रश्न को आप ट्रिक के साथ सीखोगे। बहुत शानदार, जानदार और एकदम आसान सी ट्रिक आपके भैया आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा एक जो आपको जरूरी चीजें हैं कि आपको जो टॉपर बनने का जो आप सपना लेकर आए हो, उन सपनों में कुछ रुकावटें भी आएंगी। उन रुकावटों को आप कैसे पूरा करेंगे, उन रुकावटों से आप आगे कैसे बढ़ेंगे, वो हम यहां पे पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे भाई, आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने का दिया जाएगा और 3 घंटे में आपकी कॉपी आपको लिखनी होती है। अगर आपको पता है चाहे नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, हिंदी का पेपर सबसे लेंदी पेपर होता है। इसमें हमको जीवन परिचय, पत्र लेखन, निबंध, खंड काव्य, व्याख्या, अनुवाद, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जिसके लिए हमको एक सही फॉर्मेट पता होना चाहिए और सही जगह पे। क्योंकि हर आदमी आपको बता देगा कि इसका उत्तर ऐसे लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि आपको यहां पे ये चीजें पॉइंट लिखनी है, ऐसे लिखना है जिसका आपको पेपर में पूरे से पूरे नंबर मिल सके, जो आपको गुलशन भैया आपको सिखाएंगे। आपको पता है या नहीं पता है, शुरू के 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आते हैं, और इस मास्टर बैच में हम ऐसा पढ़ेंगे कि इस 20 एमसीक्यू को मैं बता रहा हूं, आप 3 से 4 मिनट में सभी के सभी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि पूरे, मैं बोल रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ आपके भैया हैं जो ट्रिक से यहां पे आपको बताते हैं और कोई नहीं सिखाता है, ठीक है मेरे भाई। तो 5 गोल्डन रूल क्या है, क्या क्या बातों पर आपको ध्यान देना है तैयारी शुरू करने से पहले, आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आपका है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 2025 और 24 में सेम बच्चों ने यही गलती की। क्या गलती की कि एमसीक्यू प्रश्न था, प्रश्न में पूछा था कि निम्न में से कौन सा नहीं है। बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया कि नहीं पूछा है, उन्होंने पहला या दूसरा ऑप्शन देखा जो सही था, टिक लगा के आगे बढ़ गए। उन्होंने नहीं ध्यान दिया, जिसकी वजह से गलत हो गया। कभी कभी होता है, आपसे पूछ लेता है निम्न में से कौन सा इस कवि की रचना है, हमने पहली रचना देखी, टिक लगा के आगे बढ़ गए, अंत में ध्यान ही नहीं दिया कि चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी दिया है, यानी चारों जो तीनों ऑप्शन है वो सब सही हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपको हम क्लास में ही सिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे भाई हिंदी में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका साफ और सरल लिखना।
बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर मेरी राइटिंग खराब है, मेरे तो नंबर कट जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। जैसे आपका यहाँ पे पेज है, अगर आपकी राइटिंग कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी जैसी, नंबर नहीं कटने वाले। नंबर कटते हैं कब? जब आप कॉपी में कुछ यहाँ पे कट्टम कुट्टा कर दो, आप काट पीट करो, जिससे एग्जामिनर का ध्यान वहां पे जाएगा, तब जाके आपके नंबर कटते हैं, अन्यथा नंबर नहीं कटते। तो राइटिंग अगर खराब है तो टेंशन मत लो, आपके 70 में 70 आ सकते हैं। आगे बात करें मेरे भाई, शब्द सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं निबंध को 5-5 6-6 पेज लिखते हैं। नहीं, मैं आपको निबंध कैसे लिखना है, कितना लिखना है, पत्र लेखन कैसे लिखना है, कितना लिखना है, खंड काव्य में कितने पेज लिखने हैं, जीवन परिचय में क्या क्या कैसे लिखना है, ये सब कुछ यानी गुलशन भैया आपके सिखाएंगे। और जितना मैं बताऊंगा, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर हिंदी का सबका छूट जाता है, आप 2 घंटे 45 मिनट में अपना पेपर करके बैठे रहोगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ होगा। ठीक है मेरे भाई। और ग्रामर का रिवीजन करने की आपको जरूरत होती, जो को नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ यहां पे है ना, आप पढ़ाई करेंगे, क्लास में ही एक एक प्रश्न आपको याद हो जाएगा। उसका छोटा सा नमूना अभी आज की क्लास में आपको दिख जाएगा। अंत में मेरे भाई, ठीक है, समय और साफ सुथरा मेरे भाई, आपको पता है कॉपी जितनी ज्यादा साफ रहेगी उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। और 70 में 70 मेरे भाई, हिंदी में कोई बोलता नहीं दिला पाएगा, लेकिन मैं यानी आपका गुलशन भैया बोलता है, और मैं आपको दिला के भी रहूंगा। वो जब आप क्लासेस करेंगे आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये मुमकिन है। ठीक है मेरे भाई। अगले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका अलंकार जो टॉपिक है इसको पढ़ लेते हैं, और इसके जो प्रश्न है एग्जाम में कैसे आते हैं, किस तरह से, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। और सब कुछ मेरे भाई याद रखना, हम ट्रिक से देखेंगे और ट्रिक से ही करेंगे। ठीक है। अलंकार मेरे भाई होता क्या है, तो याद रखिएगा, यहां से सिर्फ आपके एमसीक्यू आते हैं, थ्योरी आपको नहीं लिखनी होती है। तो अलंकार जो होता है मेरे भाई, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है अलम और एक होता है आपका कार। अलम का अर्थ होता है मेरे भाई क्या, कि भूषण या सजावट करना, और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो अलंकार एक तरह से ये समझिए, जैसे आप सभी ने देखा होगा, अगर कोई स्त्री है गहने पहन लेती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है ना। तो कविता में जब आपका कवि अलंकार डालता है तो उससे उस कविता की भी शोभा बढ़ जाती है, उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। यानी अलंकार एक प्रकार का आपका आभूषण है। ठीक है। यह प्रश्न पेपर में डायरेक्ट आता है, याद रखिएगा, अलंकार आपका आभूषण है। ठीक है मेरे भाई। अब अगला आ जाते हैं, याद रखिएगा, आपके सिलेबस में जो अलंकार है ना, वो आपके सिर्फ 3 है। कौन कौन से 3 हैं आपके अलंकार? आप ऐसे याद करिएगा, उ, आपका रू और आपका उ। उ से आपका हो जाएगा उपमा, रू से आपका हो जाएगा रूपक, और उ से आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ठीक है। ये 3 अलंकार ही हमें पढ़ने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। ये आपके सिलेबस के हैं, हम पूरा सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बाबू, उपमा अलंकार क्या होता है? यहां से 2 प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। पहला क्या होता है, जब उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाए। आपसे पेपर में यही प्रश्न पूछेगा कि समानता के आधार पर तुलना की जा रही है, कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है सर उपमा अलंकार है। समानता के आधार पर तुलना, तो आपका उपमा अलंकार। ठीक है मेरे भाई। अब उपमा अलंकार की कुछ पहचान है जो मैं आपको बताता हूं, यानी ट्रिक बोल सकते हैं, कैसे पहचानोगे कि ये उपमा अलंकार है। आपको कोई एक उदाहरण दिया रहेगा, उसमें आपको सा से सी जैसे सरिस सम समान ऐसे शब्द दिखाई दें तो समझ जाना वो आपका उपमा अलंकार है। जैसे यहां पे देखो लिखा है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो यहां पे आपको एक शब्द दिखा क्या, यहां पे दिखा है सम, तो यहां पे आपको दिखा सम, यानी ये क्या है आपका उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण क्या लिखा है, पीपर पात सरिस मंडोला, भैया ने सिखाया क्या, सा से सी सम सरिस। अगर ऐसे शब्द दिख जाएं तो वो आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग। दूसरा क्या लिखा है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखो परिभाषाएं होती हैं, चीजें होती हैं, लेकिन 2 बात आपको ध्यान रखना है। क्या? जैसे उपमा अलंकार में समानता के आधार पर तुलना की जा रही थी, रूपक अलंकार में याद रखिएगा कि इसमें भेद रहित आपका आरोप होता है। क्या? भेद रहित आरोप होता है। और दूसरा मेरे भाई, ये आपका 2 शब्दों के बीच में इसमें ये डैश जो है, यानी इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। आपको योजक चिन्ह दिख जाएगा 2 शब्दों के बीच में, अगर योजक चिन्ह दिख जाए तो समझ जाइएगा वो रूपक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है मेरे भाई। ठीक है।
जैसे उदाहरण यहां लिखा है कि चरण कमल बंदो हरि राही, तो यहां आप देखेंगे चरण कमल दो शब्द हैं, इनके बीच में ये डैश लगा है, यानी ये आपका योजक चिन्ह है। जब दो शब्दों के बीच में डैश दिख जाए तो आपका रूपक अलंकार। जब किसी उदाहरण में आपको सा से सी सम सरिस ऐसे शब्द दिख जाएं तो आपका उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं तो याद रखना इसमें संभावना की बात की जाती है। आपसे पूछ लेगा किस अलंकार में संभावना की बात होती है, तो वो मेरे भाई आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिलहाल ऐसा अभी तक प्रश्न बना नहीं है, प्रश्न डायरेक्ट पूछता है। क्या पूछता है? जो इसके पहचान के वाचक शब्द हैं, क्या कि मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों, ऐसे शब्द। ये शब्द सिर्फ आपको ये शब्द याद करने, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार एकदम क्लियर। अगर आपको किसी उदाहरण में ये सारे शब्द में से कोई भी दिखता है तो समझ जाइएगा कि वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे? जैसे उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिखा है सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। हमने क्या देखा? मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनहु, यानी यहां पे देखो आपको एक शब्द दिख गया मनहु, यानी अगर आपको इनमें से कोई भी एक शब्द दिख जाए उदाहरण में तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के लिए सा से सी सम सरिस उपमा अलंकार, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिख जाए रूपक अलंकार, मन, मानव, मनहु, जनहु ऐसे शब्द दिख जाए उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत आसान सी ट्रिक थी। अब इसी के आधार पे आइए हम जो आपके प्रश्न थे उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू, पहला प्रश्न है अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। मैंने क्या बताया था? अलंकार क्या करता है? अलंकार चमत्कार करता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां गहना पहन लेती हैं, आभूषण पहन लेती हैं, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, काव्य में जब अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उसकी भी सुंदरता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न मेरे भाई लिखा है वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन में कौन सा अलंकार है? याद रखिएगा जो शब्द मैंने आपको बताए थे, क्या सा से सी सम सरिस दिखे तो उपमा अलंकार। क्या इसमें ऐसा कुछ है? वह दीप शिखा सी, यहां पे आपको सी दिख गया, सा सी से सम सरिस दिखेगा तो आपका क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पे टिक लगाएं, आगे बढ़ गए। अगला प्रश्न लिखा है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? मैंने बताया दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह यानी डैश दिखे तो रूपक अलंकार। तो यहां पे देखिए अंबर पनघट, दो शब्दों के बीच में ये डैश है, यानी ये आपका क्या है? योजक चिन्ह है, यानी ये आपका क्या हो गया? ये आपका रूपक अलंकार हो गया। अगला आ जाते हैं मनहु, मानो, जनु, जानो, और ये प्रश्न आपका 2025 में आया हुआ है। बाकी सब तो आते हैं लेकिन ये भी एकदम ताजा ताजा है। ठीक है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? कमेंट करके जल्दी बताइए। तो मेरे भाई ये सब क्या है? आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के क्या है? वाचक शब्द हैं। ठीक है मेरे भाई। और अंतिम प्रश्न क्या लिखा है कि सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, इसमें आपका कौन सा अलंकार का प्रयुक्त हुआ है? अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? मनो दिख रहा है। मनो शब्द दिख गया तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। यमक अलंकार सिलेबस में नहीं है। दो शब्दों के बीच में अगर आपको डैश दिखा यानी योजक चिन्ह दिखा तो यानी आपका क्या होता है? आपका रूपक अलंकार। और उपमा अलंकार के लिए क्या होता है? सा, सी, से और सम और आपका सरिस, ऐसे शब्द दिख जाते हैं तो आपका उपमा अलंकार हो जाता है। तो मेरे भाई ये थी आज की आपकी क्लास। ठीक है, क्लास कैसे लगी? और मुझे पूरा यकीन है कि आप मास्टर बैच में हमारे साथ जुड़ेंगे और अगले 5 महीने हमारे साथ मिलके उधम मचाएंगे और जो स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का आपका सपना है ना, वो आप पूरा करके दिखाएंगे।